हेलो स्टूडेंट, दिवाकर ITI स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको ओम्स लॉ के बारे में बताऊंगा। ओम्स लॉ क्या होता है? तो ओम्स लॉ को पता करने के लिए या जानने के लिए मैंने पिछली वीडियो आपको बताया था PD पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अगर वो आपको पता होगा तो फिर आप इसे आसानी से समझ पाओगे। जो PD था उसे मैंने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया था। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए 12 वोल्टेज लगाई थी, EMF लगाया था 12 वोल्टेज का। यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस लगाया था। तो इसमें होता क्या है कि जैसे मैं वोल्टेज अप्लाई करूँगा यहाँ से करंट फ्लो होगा। तो इस जो लोड लगा हुआ है इस पर डिपेंड करता है। मान चलो जी R1 में कुछ एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर इस करंट फ्लो होने पर और जिस जो वायर वगैरह है सर्किट का रेजिस्टेंस होने के कारण यहाँ पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ था A और B पॉइंट के बीच में। जो आपका ये सर्किट है या वायर है, कोई भी चालक पदार्थ बीच में यूज हो रहा है, उसमें कुछ न कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है। उसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस पैदा होगा। रेजिस्टेंस पैदा होने के कारण क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप भी होगा, करंट फ्लो होगा। तो उसमें यही है कि मैंने 12 वोल्टेज लगाया और यहाँ पर माने चलो 1 एम्पियर का करंट फ्लो, एग्जाम्पल माने चलो यहाँ पर करंट कितना 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ। और R बराबर आप दो ओम मान सकते हो। तो कुछ 2 ओम तो नहीं मान सकते। अगर करंट ही दे दिया 1 एम्पियर तो यहाँ पर हमारे को 12 ओम का लेना पड़ेगा, अगर वैल्यू दी रखी है तो। 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने और यहाँ पर करंट 1 एम्पियर फ्लो हुआ। एग्जाम्पल के लिए माने चलो कि यहाँ पर 12 वोल्टेज अप्लाई की और B पॉइंट में हमारे को 10 वोल्टेज मिली। 10 वोल्टेज अगर मैं यहाँ पर एक C पॉइंट डाल देता हूँ, B और C पर अगर वोल्टेज चेक करूँगा B और C पॉइंट के बीच में, तो यहाँ पर 12 वोल्टेज मिल रहा है। और यहाँ पर एक D पॉइंट और लिख देता हूँ मैं, D पॉइंट। अगर मैं A और D के बीच में चेक कर रहा हूँ वोल्टेज को तो 12 वोल्टेज मिल रही है, परंतु B और C के बीच में वोल्टेज को चेक कर रहा हूँ ऑन लोड तो मेरे को 10 वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप कैसे हुआ? ये जो सर्किट है हमारा, जो वायर वगैरह जो भी यूज हो रहा है उसमें रेजिस्टेंस के कारण। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 12 माइनस 10 बराबर 2 वोल्ट का। अगर यहाँ पर लोड को मैंने 2 गुना कर दिया, माने चलो अगर एक और लोड लगा दिया मैंने, एक रजिस्टर और लगा दिया, ये भी कितने का, 12 ओम का। 12 ओम का रजिस्टर लगा दिया। अब करंट जहाँ पर 1 एम्पियर फ्लो हो रहा था वहाँ पर कितना होगा? अब देखो करंट का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 एम्पियर, क्योंकि लोड 2 गुना हो गया। अब करंट 2 गुना हो गया तो जो PD है पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 2 गुना आएगा। अब यहाँ पर माने चलो पहले 2 वोल्टेज का इकट्ठा हुआ था, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, एग्जाम्पल के लिए 8 वोल्टेज। अब यहाँ पर मैं चेक करूँगा B और C के बीच में मेरे को कितनी वोल्टेज मिलेगी, 8 वोल्टेज। और A और D के बीच में यहाँ पर वही 12 वोल्टेज है और B और C के बीच में 8 वोल्टेज। अब जैसे लोड 2 गुना हुआ तो अब देखो 12 माइनस 8 बराबर कितना, 4। जो PD है, ये जो PD की वैल्यू निकल के आ रही है ये बढ़ता हुआ जा रहा है। जैसे करंट बढ़ रहा है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी भी वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है। तो ओम्स लॉ है, इसी पर डिपेंड करता है। जब किसी सर्किट में करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा तो PD का मान भी बढ़ेगा, PD का मान भी बढ़ेगा। अगर करंट 2 गुना होता है तो PD का मान भी 2 गुना होगा। अगर करंट आधा हो जाता है तो PD का मान भी आधा हो जाएगा। करंट 0 है तो PD का मान भी 0 है। तो हमारा जो ओम्स लॉ है वो DC सर्किट पर लागू होता है।
ओम्स लॉ applied on DC सर्किट। तो ओम्स लॉ DC सर्किट पे लागू होता है। अगर इसी ग्राफ की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाऊंगा मैं। ये वोल्टेज का होगा और ये करंट का होगा, आई का। ये वोल्टेज क्या, पीडी को वोल्टेज में मेजर करते हैं। अब एग्जाम्पल माने चलो करंट है हमारा आई, वो 1 एम्पियर बढ़ा, 1 एम्पियर, तो जो वोल्टेज है वो भी 1 वोल्ट बढ़ेगी, ठीक है। अगर करंट मेरा 2 एम्पियर हो गया तो वोल्टेज भी पीडी है वो भी 2 वोल्ट का होगा। अगर करंट मेरा 3 एम्पियर हो गया माने चलो, तो हमारा जो पीडी है वो भी 3 एम्पियर का 3 वोल्ट का होगा। तो ग्राफ कुछ ऐसे सीधा बनेगा, देखो। तो ये जो बीच की जो लाइन है मान के चलो, ये कुछ ऐसी सीधी चलेगी, कुछ ऐसे सीधी चलेगी, सीधे एकदम। मतलब यहाँ पर बात की जाए तो बी प्रोपोर्शनल आई, जो पीडी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के। और पीडी बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो पीडी भी बढ़ेगा। बी प्रोपोर्शनल आई, ये ओम्स लॉ में। और जो ग्राफ बनेगा एकदम सीधा बनेगा, ये एकदम सीधा। सीधा जब भी बन सकता है, इसका जो टेम्परेचर वगैरह है, टेम्परेचर और जो भी हमारा आपका जो भी भौतिक परिस्थिति होती है, मौसम वगैरह, वो फिक्स रहे, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो गया तो सर्किट का टेम्परेचर चेंज हो गया तो ये जो ग्राफ है इसमें चेंजिंग आ जाएगी, फिर सीधा नहीं बनेगा। इसीलिए टेम्परेचर और जो भौतिक स्थिति, जो भी तापमान वगैरह और भौतिक परिस्थितियाँ, ये स्थिर रखनी पड़ती हैं, कांस्टेंट रहनी चाहिए। जब ये ओम्स लॉ जब ही एकदम स्ट्रेट निकल के आएगा। अगर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये जो ग्राफ है एकदम स्ट्रेट नहीं निकलेगा। तो ओम्स लॉ में आपका बी प्रोपोर्शनल आई या वी बटे आई या आर बराबर वी अपॉन आई, जो मोस्टली फॉर्मूला ये वाला यूज हम करते हैं। तो ओम्स लॉ के 3 फॉर्मूले जो मैं ध्यान रखने हैं, आर बराबर वी अपॉन आई और वी बराबर आई आर और आई बराबर वी अपॉन आर। इनसे आप करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट का निकाल सकते हो। तो ओम्स लॉ को ध्यान रखने के लिए, या किसी ऑन डीसी विद्युत सर्किट में किसी चालक के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर उसमें बहने वाली करंट के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि चालक का तापमान और भौतिक परिस्थितियाँ स्थिर रखी गई हों। जो इसकी जो परिभाषा है ओम्स लॉ की, यही है। कुछ पावर कंजप्शन के भी फॉर्मूले हैं, वो इन्हीं फॉर्मूले से निकलते हैं। जैसे पावर का निकालना हो तो P बराबर, जब करंट और वोल्टेज दिए हों तो P बराबर V इंटू आई। जब करंट और वोल्टेज हमारे को दिए हों तो पावर निकालने के लिए V इंटू आई। और जब हमारे पास रेजिस्टेंस और करंट दिया हो तो फॉर्मूला हमारा बनेगा P बराबर आई स्क्वायर
आर, ये बार फार्मूला लागू होगा। तीसरा फार्मूला क्या है, अगर हमारे पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हो तो, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हो तो वी स्क्वायर अपॉन आर। तो देखो पहले वाले में अगर इनके नंबरिंग कर दी जाए तो पहले वाले में रेजिस्टेंस नहीं है, केवल करंट और वोल्टेज से ही निकाला गया है, रेजिस्टेंस एब्सेंट है। दूसरे वाले में करंट और रेजिस्टेंस है, वोल्टेज नहीं है। और तीसरे वाले में करंट नहीं है, केवल रेजिस्टेंस और वोल्टेज दिया हुआ है। तो इस तरीके से देखना है कि जिसमें वोल्टेज और करंट दिए हों तो कौन सा फार्मूला लागू होगा, जिसमें करंट और रेजिस्टेंस दिए हों तो कौन सा फार्मूला होगा। ये अपने हिसाब से सोच के अप्लाई कर सकते हो फार्मूले को। तो ये पावर निकालने के लिए फार्मूले हैं।